हेलो दोस्तों। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मेथी से बनने वाला बढ़िया चटपटा और कुरकुरा नाश्ता, जो कि बनाना बिल्कुल आसान है। बहुत ही कम समय में बन करके तैयार भी हो जाता है, लेकिन यकीन मानिए खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। और इस नाश्ते में आप ढेर सारे मेथी का भी यूज़ कर सकते हो। तो देर किस बात की, चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी मेथी, और आप देख सकते हैं मैंने मेथी को ना बारीक बारीक कट करके तैयार कर लिया है। और हाँ, मेथी को काटने से पहले ना अच्छे तरीके से धुल करके साफ कर लीजिए, और इसका जो डंठल वाला पार्ट्स होता है ना उसे हटा दीजिएगा। और यहाँ पर हम 200 ग्राम मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे गोभी का। तो गोभी को भी आप धुल करके साफ कर लीजिए, और इस तरीके से ना इसके भी आप छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए और चेक कर लीजिए अंदर कहीं ख़राब तो नहीं है, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह होते हैं ना, इसलिए। और अब बारी आती है इसे ग्रेट करने की। तो ग्रेट करने के लिए आप चाहो तो ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसे आप ग्राइंडर जार में भी डाल करके आसानी से ग्रेट कर सकते हो। ग्रेटर में आपको टाइम लगेगा, लेकिन ग्राइंडर जार में ये बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। पल्स मोड पर आप इसे रोक रोक करके ग्रेट कर लीजिए। तो ये देखिए जो गोभी है ना कितने बढ़िया तरीके से ग्रेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे अलग थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा बड़ी थाली का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अब इसके बाद ऐड करते हैं इसमें बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले डाल देते हैं फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, और इसके बाद इसमें डाल देते हैं कटी हुई मेथी। तो आप इस नाश्ते में ढेर सारे मेथी का यूज़ कर सकते हो, कड़वी बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और अब इसमें डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर के जो बीज होते हैं ना, बीज का जो जूस वाला पार्ट होता है उसे हटा देना, उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और अब डाल देते हैं एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। तो टमाटर और प्याज को ना आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा। और अब इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च, और साथ ही 1 चम्मच डाल देते हैं रेड चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और अब बढ़िया से फ्लेवर के लिए आधा चम्मच साबुत जीरा डाल देते हैं, 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें सफ़ेद तिल। और अब यहाँ पर हम नमक डालेंगे। तो आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सादा नमक दोनों का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं, और साथ ही इसमें चटपटा टेस्ट लाने के लिए डालेंगे आधे नींबू का रस। इसकी जगह पर आप खटाई पाउडर भी डाल सकते हो। और अब ऐड कर देते हैं 1 बड़ा चम्मच सूजी। तो इसे ज़रूर से डालिएगा, इसका काम है सब्जियों में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना उससे अब्जॉर्ब करेगी, तो हमें ज़्यादा बाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और अब बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं 2 बड़े चम्मच बेसन का। इसकी जगह पर आप ना चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो, उससे जो नाश्ता बनेगा और भी ज़्यादा कुरकुरा बनेगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मैश करते हुए मिक्स कीजिए। अलग से बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि जो मिक्सचर है ना ढीला हो जाएगा। और दोस्तों आप देख चुके हैं इस नाश्ते में बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है, लेकिन खाने में ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो ये देखिए जो सारी चीज़ें हैं ना अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और बिल्कुल परफेक्ट बाइंडिंग है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम हाथों को साफ कर लेते हैं। इसके बाद ना एक कटोरी में थोड़ा सा पानी रख लेते हैं। हाथों में आप पानी लगाइए ताकि मिक्सचर हाथ में चिपके नहीं। और अब 1 से 1.5 चम्मच मिश्रण को आप हाथ में लीजिए और इसे नाश्ते का शेप दीजिए। तो पहले आप इसकी हल्के हाथों से मुट्ठी बांधिए, इससे जो मिक्सचर है ना अच्छे से सेट हो जाएगा और बिखरेगा नहीं। अब आप देख सकते हैं हम नाश्ते को ना सिलेंडर का शेप दे रहे हैं। वैसे आप चाहो तो इस नाश्ते को ना टिक्की का शेप भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो शेप पसंद हो ना आप उस शेप का नाश्ता बना करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि नाश्ते का जो शेप होता है ना वो बहुत मायने रखता है। और अब इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को पहले बना करके तैयार कर लेते हैं, और अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब एक एक करके नाश्ते को इसमें डाल देते हैं। और इस दौरान ना आप गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, और मीडियम आंच पर ही नाश्ते को बढ़िया से क्रिस्पी होने तक सेंक लीजिए। और दोस्तों ना एक बार में ज़्यादा पीसेस नहीं डालिएगा, नहीं तो क्या होता है कि फिर इनको उलटने पलटने में दिक्कत होती है। और अब इस तरीके से थोड़ा सा तेल उछाल करके इनके ऊपर डाल देते हैं, ताकि जब इन्हें हम पलटें तो ये चिपके नहीं।
और इनको तुरंत नहीं पलटिए, जब एक साइड से इनका थोड़ा-सा कलर चेंज होने लगे ना तभी हम इनको पलटेंगे और इस तरीके से उलट-पलट करके दोनों साइड से एक जैसा कलर आने तक सेंक लेंगे। तो इनको पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो अगर आप भी रोज़-रोज़ बनने वाली सब्ज़ी से होने लगे हैं बोर, तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई कीजिए। इसमें आप ढेर सारी हरी सब्जियों को यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब इस तरीके से हम हरी सब्ज़ी से बढ़िया चटपटा और कुरकुरा नाश्ता बनाते हैं ना, तो बच्चे भी खुशी-खुशी सारा चट कर जाते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा नाश्ता है ना पक करके तैयार हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। तो हम क्या करते हैं, सारे नाश्ते को इस तरीके से छन्नी में निकाल लेते हैं और इसी प्रोसेस से बाकी बचे हुए नाश्ते को भी पका करके तैयार कर लेते हैं। तो बनाना कितना आसान है वो तो आप देख ही चुके हैं। बहुत ही कम समय में बन करके ये तैयार भी हो जाता है। तो जब भी मन करे कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का ना, तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और इस गरमा-गरम नाश्ते को आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ ना एंजॉय कीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।